हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही कमाल के फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। एक ऐसा फंक्शन जो आपके मेसी डेटा से होने वाले सर दर्द को ना बिल्कुल दूर कर देगा। तो चलिए तैयार हो जाइए टेक्स्ट बिफोर से मिलने के लिए। ये सिचुएशन जानी पहचानी लग रही है ना? अक्सर हमें ऐसी लिस्ट्स मिलती हैं जहां लास्ट नेम फर्स्ट नेम लिखा होता है और हमें बस लास्ट नेम अलग करना होता है। कितनी परेशानी होती है। जरूर सोचा होगा कि काश इसके लिए कोई जादू की छड़ी होती। तो चिंता मत कीजिए, आज मैं आप लोगों को वही डिजिटल जादू की छड़ी दिखाने वाला हूं। और ये रहा उसका सॉल्यूशन, टेक्स्ट बिफोर फंक्शन। देखिए, इसके नाम से ही साफ है, ये फंक्शन किसी खास कैरेक्टर या शब्द से पहले आने वाले टेक्स्ट को निकाल देता है। और इस खास कैरेक्टर को हम टेक्निकली कहते हैं डेलीमीटर। अब ये डेलीमीटर कुछ भी हो सकता है, एक कॉमा, एक हाइसन, यहां तक कि पूरा का पूरा शब्द। सिंपल है ना? अच्छा, अब ये स्लाइड देख के घबराना नहीं है। मानता हूं पहली नज़र में ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब बस वो इन्फॉर्मेशन है जो हम फंक्शन को देते हैं काम करने के लिए। लेकिन इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआत करने के लिए हमें सिर्फ पहले दो की ज़रूरत है। पहला टेक्स्ट, यानी जिसमें हम ढूंढ रहे हैं, और दूसरा डेलीमीटर, जो हमारा मार्कर है। बाकी सब ऑप्शनल हैं, उन्हें हम बाद में देखेंगे। तो चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल कॉमन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक सेल में लिखा है जोन्स बॉब। तो हमारा फॉर्मूला कैसा दिखेगा? हम लिखेंगे इक्वल्स टेक्स्ट बिफोर, फिर ब्रैकेट ओपन करके पहला आर्गुमेंट देंगे जो कि हमारा टेक्स्ट है, यानी जोन्स बॉब। उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरा आर्गुमेंट देंगे जो है हमारा डेलीमीटर। इस केस में वो एक कॉमा है, तो हम कोट्स के अंदर कॉमा लिखेंगे, कॉमा। बस इतना ही करना है। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, बूम, रिजल्ट आ गया जोन्स। देखा कितनी आसानी से फंक्शन ने कॉमा से पहले का टेक्स्ट हमें दे दिया। ना कोई झंझट, ना कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला। आहा, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लास में अक्सर कोई ना कोई ये जरूर पूछता है कि सर क्या होगा अगर हमारा डेलीमीटर टेक्स्ट में एक से ज्यादा बार आ जाए। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट नंबर में जैसा होता है। चलिए इसको भी समझते हैं। यहां पर काम आता है हमारा तीसरा आर्ग्यूमेंट, इंस्टेंस नम। अगर हमारे पास टेक्स्ट है abx-112-red-y और हमें दूसरे वाले हाइफन से पहले का टेक्स्ट चाहिए, तो हम बस इंस्टेंस नम की जगह 2 लिख देंगे और फॉर्मूला हमें फौरन रिजल्ट देगा abx-112-। कितना आसान है। और अब इस फंक्शन की सबसे मजेदार, सबसे खास बात, इसकी एक ऐसी सुपर पावर जो इसे बहुत यूजफुल बनाती है। पता है क्या? ये फंक्शन सिर्फ शुरू से ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट के एंड से, यानी पीछे से भी डिलीमीटर को गिन सकता है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। जब हम इंस्टेंस नम को पॉजिटिव रखते हैं, जैसे 1, तो ये शुरू से पहले हाइफन को ढूंढता है और रिजल्ट देता है abx। लेकिन जब हम इसे नेगेटिव कर देते हैं, जैसे कि -1, तो ये गेम बदल जाता है। ये एंड से, यानी पीछे से पहले हाइफन को ढूंढेगा और उससे पहले का सब कुछ निकाल देगा। इस केस में रिजल्ट होगा abx-112-red। ये फीचर तो सच में बहुत काम का है। ओके, एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या एक्सेल छोटे x और बड़े x में फर्क करता है जब वो डेलीमीटर ढूंढ रहा हो? मतलब क्या ये बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव होता है? ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है हाँ, बाय डिफॉल्ट एक्सेल केस सेंसिटिव होता है, यानी x और कैपिटल X उसके लिए अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो इनमें फर्क ना करे, तो हमारे पास मैच अंडरस्कोर मोड आर्ग्यूमेंट है। उसमें बस 1 लिख दीजिए और फंक्शन केस इनसेंसिटिव बन जाएगा। सिंपल। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमारे रोजमर्रा के कामों में ये फंक्शन कैसे और कहां काम आ सकता है। सोचिए, आपके पास ईमेल एड्रेसेस की एक लंबी लिस्ट है और सबका यूजर नेम अलग करना है @ से पहले, या फिर फोन नंबर से एरिया कोड निकालना है, या फिर लंबे लंबे प्रोडक्ट कोड से उनका प्रीफिक्स अलग करना है। ये सारे काम जो घंटों ले सकते हैं, टेक्स्ट बिफोर उन्हें चुटकियों में कर सकता है। इससे हमारा कितना टाइम बचेगा सोचिए। तो आज की क्लास को अगर हम समराइज करें, टेक्स्ट बिफोर एक सुपर पावरफुल टूल है जो किसी भी डेलीमीटर से पहले का टेक्स्ट साफ सुथरे तरीके से निकाल देता है। ये शुरुआत से भी गिन सकता है और इसके पास एंड से, यानी पीछे से गिनने की स्पेशल पावर भी है। इसके अलावा केस सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना भी इसके हाथ में है। सही में डेटा क्लीनिंग के लिए ये एक मस्ट हैव टूल है। तो चलिए अब आपकी बारी है। सोचिए,
आपके कंप्यूटर में वो कौन सी ऐसी डेटा शीट है जिसे सफाई की ज़रूरत है। अब आपके पास ये नई सुपर पावर है, इसको ट्राई कीजिए, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए गुड बाय।